मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज का चिंतन प्रभात बेला मैं अकेला कर रहा स्वागत सुबह का। भीनी भीनी पवन चल रही है और बहुत ही आनंदप्रद मौसम है। आज का चिंतन कर्तव्य पथ सदा सरल नहीं हुआ करता, यह कह सकते हैं कठिन ही हुआ करता है। और यह कठिनाइयाँ बाहरी कम होती हैं, आंतरिक अधिक होती हैं। और यदि आंतरिक की बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति को व्यक्ति से जूझना पड़ता है। तात्पर्य यह कि हमें हमसे जूझना पड़ता है, स्वयं को स्वयं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली कठिनाई, सबसे पहली मुश्किल, सबसे पहली परेशानी स्वयं का सामना करने की ही होती है। जैसे जो यह आप दृश्य देख रहे हैं, जो यह सुंदर दृश्यावली मैं इस चलचित्र में अंकित कर रहा हूँ, उसमें प्रभात का दृश्य है, सुबह का दृश्य है। सूर्य देवता जिनका सामर्थ्य इस संसार में कौन नहीं जानता। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद से लेकर के अद्यतन साहित्य तक ज्ञान की समस्त विधाओं में सूर्य देव का स्थान अविचल है, अस्थिर है और सदा वंदनीय, चिंतनीय, शोध योग्य है। लेकिन इतना सामर्थ्य होते हुए भी सूर्य देव को प्रभात काल में इस वसुधा के संबंधित भूभाग को आलोकित करने के लिए रात्रि के प्रहर के समापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक जीवटता दिखानी होती है और उस जीवटता में, उस संघर्ष में उनका वह प्रताप, वह आलोक, वह तीव्रता, वह तीक्ष्णता दिखाई नहीं देती। हम उनसे आँख मिला सकते हैं, हम उनके सम्मुख बैठकर आनंद ले सकते हैं और कह सकते हैं कि यह पल पल की, क्षण क्षण की उनकी किशोरावस्था, उससे पहले कहें बाल्यावस्था, और जब वे क्षितिज के छोर से झांकना आरंभ करते हैं, उनका प्राकट्य होता है, तो वह उनकी शैशव अवस्था मन को आह्लादित करने वाली होती है, मन को प्रसन्न कर देने वाली होती है, चित्त को प्रसन्न कर देने वाली होती है। मित्रों, यह एक अनुपम एक छवि अनेक संदेश समेटे होती है स्वयं में, और जीवन के संघर्ष का, जीवन के पथ पर आगे बढ़ने का यही विलक्षण मंत्र है। बिना यत्न के, बिना परिश्रम के, बिना सामर्थ्य के
इस संसार के क्षितिज पर चमका नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहला जो संघर्ष है वह स्वयं से ही करना पड़ता है, अपने अंतस से ही करना पड़ता है। यदि और सहज शब्दों में कहें तो सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहली लड़ाई हमारी अपने आप से ही होती है, अपने आलस्य से ही होती है। हमें आलस्य को त्यागना होता है, हमें कुछ कष्ट सहना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं हमारा शरीर एक जड़ अवस्था में होता है, एक शिथिल अवस्था में होता है। उस जड़ता, उस शिथिल्यता से मुक्ति के लिए हमें यत्न करना होता है और वह सहज नहीं होता। मित्रों, हम यह यत्न करें और जिस दिन यह यत्न हमें सुख देने लगेगा उस दिन आप निश्चित मान लीजिएगा कि दिन फिरने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मित्रों, इस प्रभात चिंतन में इतना ही। नमस्कार।